नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है? विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। हम आपके लिए सीडीपी का क्लास 12 लेकर के आए हुए हैं। इसमें सभी मिक्स प्रश्न होंगे और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे। तो आप सभी इस तरह के मिक्स प्रश्न को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारे प्रश्न लगभग निकल के आते हैं और इसी तरह के प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में आएंगे। तो यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं 1 से 5 या 6 से 8 किसी का भी शिक्षक, तो यह पीडीएफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ से सारे जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स पीडीएफ देख करके पढ़ना नहीं भूलेंगे, और एग्जाम जाने से पहले तो एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए अगला है बच्चा विद्यालय आने से पहले प्रश्न ये आया हुआ है। यूपी टेट में ये 2 बार आया हुआ है और सीजी टेट में ये 2 बार आया हुआ है, और यूपी टेट तो वहीं गया, ये पंजाब टेट में 1 बार आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कर रहा है सो समझिएगा। बच्चा विद्यालय आने से पहले, जब कोई बच्चा विद्यालय आने से पहले क्या होता है, जब विद्यालय आना शुरू करता है उसके पहले वो क्या होता है, अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। मतलब विद्यालय में जब बच्चा आता है तो वह अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है विद्यालय में। दूसरा है कोरी सिलेट आता है। तीसरा नंबर ऑप्शन है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। और चौथा नंबर है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ठीक है? तो जो छोटे बच्चे विद्यालय आने से पहले, जैसे विद्यालय जब आना शुरू करते हैं उसके पहले वो व्यवहारिक कुशलता उनमें नहीं होता है, वो कोरी सिलेट तो होते ही हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है? बच्चा विद्यालय आने से पहले वह अपनी भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा को सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न यह सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी, भाषा की पाठ्यपुस्तक और समृद्ध भाषिक वातावरण, ठीक है? यानी आपसे पूछा है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी आदमी को भाषा सीखना है, जैसे आपका बंगला सीखना है, किसी को उर्दू सीखना है, किसी को गुजराती सीखना है, किसी को मराठी सीखना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या जरूरी है,
तो उसके लिए देखिए जरूरी है समृद्ध भाषिक वातावरण। मतलब समृद्ध भाषिक वातावरण मतलब वहाँ की भाषा का क्या वातावरण है। अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई के जैसा कुछ दिन में बोलने लगते हैं। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली की भाषा बोलने लगते हैं। अगर आप यूपी में जाकर के एक साल रह जाए तो यूपी की भाषा बोलने जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का समृद्ध भाषिक वातावरण मतलब वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, उसी पर यह चीज़ आधारित होता है। ठीक है, तो समृद्ध भाषिक वातावरण ही भाषा को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बालकों के विकास की किस अवस्था में उससे शर्म और लज्जा की भावना जन्म लेने लगती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या नीचे दिया हुआ है वृद्धावस्था, किशोरावस्था। किसमें बच्चा में किस अवस्था में शर्म और लज्जा की भावना जन्म लेने लगता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि शर्म और लज्जा की भावना उसे किस अवस्था में जन्म लेने लगता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों में जो होता है बाल्यावस्था, बच्चों में कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। आप अपने घर के ही बच्चों को देखिएगा। ठीक है, अगर वह 3 साल 4 साल का भी है, 5 साल का, तो उसका अगर आप कभी पैंट खोल देते हैं, उसका अगर आप कभी जो है कुछ करने लगते हैं, तो देखिएगा बच्चा में जो है शर्माने की भावना आने लगता है, शर्माने की भावना लाने लगता है। और यह जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था मान लीजिए 1 से 5 तक हम लोग लेंगे, और जो बाल्यावस्था है वो 6 से स्टार्ट होकर 12 तक होता है। तो ये 6-7 साल की अवस्था जो पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, 6-7 साल की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा में शर्म और लज्जा की भावना आने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा शर्माने और लजाने लगता है, यानी प्रारंभिक बाल अवस्था में ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लज्जा और शर्म की भावना बच्चों में बाल्यावस्था में जन्म लेने लगता है और यह बाल्यावस्था के प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न होने लगता है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों में शर्म उत्पन्न होने लगता है। ये चीज आप देखिएगा। ठीक है, अगला है, बच्चों की ऐसी क्षमता जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों की रचना करता है क्या कहलाता है। बच्चों में एक क्षमता पाई जाती है जिससे वह कुछ नई नई चीजों की रचना करने लगता है। वह नई नई चीजों की रचना करने लगता है, उसको क्या कहते हैं। व्यावहारिकता, अभ्यास का परिणाम, सृजनात्मकता या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चों का एक गुण होता है सृजनात्मकता। क्या होता है, सृजनात्मकता। ठीक है, तो सृजनात्मकता ही एक ऐसा गुण है जिसमें बच्चे जो होते हैं नए नए चीज़ों का सृजन करने लगते हैं, नए नए चीज़ों का सृजन करने लगते हैं, नए नए चीज़ों को बनाने लगते हैं, नए नए चीज़ों की रचना करने लगते हैं। तो ये नए नए चीज़ों की जो रचना करते हैं वो बच्चों का सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बने हुए हैं। सृजनात्मकता बालक में ही ऐसी क्षमता होती है कि वह नए चीज़ों की रचनाएं कर पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों का चिल्लाना या रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है। प्रश्न आपका एग्जाम के अंतर्गत देखिए विभिन्न राज्यों में तो 101 बार प्रश्न पूछा गया है, 101 बार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न, हो सके कि आपका जेटेट एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों का चिल्लाना या बच्चों का रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है। ये कौन सा चरण माना जाता है, जब बच्चे रोते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, तो कौन सा चरण माना जाता है उनका। सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का, भाषिक विकास का, शारीरिक विकास का। तो बच्चों का चिल्लाना या बच्चों का रोना जो है बच्चों का भाषिक विकास का परिणाम है। यानी ये भाषा के बारे में बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, मतलब वे भाषा का उत्पन्न करते हैं, भाषा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये भाषिक विकास का परिणाम है। बच्चों का चिल्लाना और रोना ये अपनी भाषा ही विकास के लिए करते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं, जिससे वे भाषा का विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो भाषिक विकास ही प्रारंभिक चरण है, बच्चा का चिल्लाना और रोना। ठीक है, बच्चा का चिल्लाना और रोना उसके भाषिक विकास का परिणाम होता है, उसके भाषा का विकास हो पाता है, जिससे उसके भाषा का विकास हो पाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है वैयक्तिक विभिन्नता को। ठीक है,
कौन प्रभावित करता है? वंशानुगत कारक, पर्यावरण संबंधित कारक, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सभी में विभिन्नता पाया जाता है। ये विभिन्नता को प्रभावित कौन करता है वो पूछ रहा है। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में देखिए 101 बारी प्रश्न पूछा गया है, बार बारी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वंशानुगत कारक, पर्यावरण संबंधी कारक, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए इसमें राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। यानी किसी व्यक्ति को जो उसका विभिन्नता का प्रभावित करता है वह या तो वंशानुगत कारक होता है या पर्यावरण संबंधित कारक होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे से विभिन्न होता है। ठीक है, वंशानुगत कारक का मतलब यहाँ पर जो होता है वह जिस परिवार से निर्भर करता है उसका परिवार किस प्रकार का होता है, उसमें से कोई ना कोई लक्षण उसमें होता है। और पर्यावरण संबंधी कारक का मतलब है कि वह कैसा परिवेश में रहता है, वह जिस प्रकार का परिवेश या माहौल में रहता है वह वैसा ही बनने लगता है। यानी उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता सबसे अलग होने लगती है। इसका मतलब है वह वंशानुगत कारक है और पर्यावरण संबंधित कारक, ये दोनों से प्रभावित होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, राइट आंसर सी है। क्लियर? देखिए नोट्स बना हुआ, इसको भी देख लेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुगत और पर्यावरण संबंधी कारक पर निर्भर करता है। इसी के प्रभाव के कारण सभी बच्चों का व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है, इसी कारण बच्चों का व्यवहार सबका अलग अलग होता है। ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है, ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है किसको? ठीक है, यूपी टेट में ये 4 बार आया है, सीजी टेट में ये 2 बार आया है, पंजाब टेट में ये 1 बार आया है, हिमाचल टेट में 1 बार आया है। देखिए कितना जगह आया है। ठीक है, ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है कब? श्रवण विकलांगता बच्चों को, जो अंधे बच्चे होते हैं उनको, अस्थि विकलांग बच्चों को, दृष्टि विकलांग बच्चे को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दृष्टि विकलांग जो आंख के अंधे होते हैं बच्चे, आंख के दिव्यांग होते हैं बच्चे, उनको ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है। ठीक है, दृष्टि विकलांग वाले बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है। यानी ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है, तो ब्रेल लिपि किसको प्रदान किया जाएगा? तो दृष्टि विकलांग वाले बच्चे को ब्रेल लिपि प्रदान किया जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नोट्स बना हुआ है। दृष्टि विकलांग बच्चों को ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है। जिन बच्चों को आंख से नहीं दिखाई देती है उनके लिए ब्रेल लिपि की किताब बनाई गई है। ठीक है, उनके लिए ब्रेल लिपि की किताब बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अध्यापकों को प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि? अध्यापक को क्यों प्रशिक्षित होना चाहिए? पहला, शिक्षण विधि से अवगत होने के लिए, बाल मनोविज्ञान से अवगत होने के लिए, समस्या समाधान में दक्ष होने के लिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये अध्यापक को प्रशिक्षित होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो शिक्षण विधि से भी अवगत होना चाहिए, ये भी सही है, बाल मनोविज्ञान भी जानना चाहिए और समस्या के समाधान में भी दक्ष होना चाहिए, उपरोक्त सभी है। इसका राइट आंसर इनका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है साफ सुथरा कपड़ा, खाने का प्रबंध, शैक्षणिक भ्रमण, या अपनत्व का वातावरण। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, तो विद्यालय में बच्चे कैसे रुकेंगे? इसमें राइट आंसर डी होगा, जब उनमें अपनत्व का भाव लगेगा। यदि विद्यालय में कोई बच्चा शिक्षक के साथ अपनत्व का भाव बिठाता है तो वह विद्यालय में रोक सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है साफ सुथरा कपड़ा, खाने पीने का प्रबंध, शैक्षिक भ्रमण, या अपनत्व का वातावरण। तो यहाँ होना चाहिए अपनत्व का वातावरण। बच्चा को लगना चाहिए कि किसी ने हमको अपना अपनत्व दिखा रहा है, जिसमें अपनत्व का वातावरण रहेगा वहाँ के बच्चे विद्यालय में रुकने में समर्थ रहेंगे। ठीक है, अगला है, बच्चों को किसमें आनंद आता है? बच्चों को किसमें आनंद आता है? स्वयं को करके सीखने में, प्रेरणादायक शिक्षण में, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों को किसमें आनंद आता है? स्वयं करके सीखने में, इसमें तो बच्चा को आनंद आता ही है, प्रेरणादायक शिक्षण से, इससे भी आनंद आता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, इससे भी आनंद आता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें जो है बच्चों को विकास में आता है। ठीक है, स्कूल में पोशाक निर्धारित करने का प्रथम मकसद क्या है? देखिए पहले विद्यालय में जो है पोशाक नहीं था, लेकिन अब स्कूल में पोशाक वितरण किया जा रहा है। इसका मकसद क्या होता है? समान दिखाई देना, बच्चे अच्छे दिखाई देते हैं, समानता का भाव जागृत करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सुटेबल आंसर है वो है समानता का भाव जागृत करने के लिए बच्चों को ड्रेस पहनाया जा रहा है, जिसमें वहाँ पर
कोई भी बच्चा अमीर गरीब का लक्षण नहीं दिखाए, सबको एक ही ड्रेस पहनना है। यानी समानता का भाव दिखाने के लिए, समानता का भाव जागृत करने के लिए, जरूरी है स्कूल में पोशाक का निर्धारण। ठीक है। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का मौलिक उद्देश्य है। दृश्य श्रव्य सामग्री का मौलिक उद्देश्य है छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अधिगमित सामग्री की धारणा में वृद्धि करना, प्रतिभाशाली बालकों को अभिनव ज्ञान प्रदान करना या उपयुक्त सभी। ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है देखने वाला और सुनने वाला सामग्री, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको सुन भी सकते हैं। ठीक है। तो छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। छात्रों में अधिकतम सामग्री की धारणा वृद्धि करेगा, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बालकों को अभिनव ज्ञान प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सीडीपी का क्लास 12 को आपने अटेंड किया, आपने देख लिया। तो इसी तरह से अभी और इसी क्लासेस चलेगी जिसमें आप जुड़े रहिएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट भी हम एक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ से डेली जुड़ करके देख सकते हैं। तो आपका एक सुबह का क्लास 5:30 बजे, फिर यहाँ पर शाम से क्लास आपको 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 इस तरह से आपको मिलते रहेगा। आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद।